उत्तराखंड सरकार की पहल, महिला समूहों को 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण देने की तैयारी। अच्छा काम करने पर ये सभी सुविधा मिलेगी। महाजनसंपर्क अभियान के लिए भाजपा ने तय किए कार्यक्रम और जिम्मेदारी। 1 से 30 जून तक होंगी जनसभाएं। न्याय की गुहार लगा रही पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती, ससुरालियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। अंचलेश्वर महादेव मंदिर में देर रात दानपात्र चोरी। आपको बता दें कि मंदिर में अज्ञात चोर ने दानपात्र से उड़ाई नकदी। दानपत्रों को चुराने वाला चोर सीसीटीवी में आया नजर। बढ़ चढ़ करके चार धाम दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। 12,35,000 तीर्थयात्रियों कर चुके दर्शन। मौसम साथ देता है तो इस बार 1 महीने में बनता रिकॉर्ड। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में खुला बाजार, यात्रियों की लगी लाइन। पंजीकरण व्यवस्था को बाजार से बाहर करने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड। मैं आपको बता दूं, रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में खुला है बाजार। सोनप्रयाग बाजार में केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों की लगी लंबी लाइन। पंजीकरण व्यवस्था को बाजार से बाहर करने की मांग की जा रही है। सोनप्रयाग पार्किंग में लगाए जा रहे लंगर को खत्म करने की मांग की जा रही है। मांग को लेकर के व्यापारियों ने कल किया था बाजार बंद। प्रशासन की ओर से मांग माने जाने की बाद माने थे व्यापारी। केदारनाथ में अब तक 4,27,000 श्रद्धालु कर चुके दर्शन। सोनप्रयाग से 8,000, गौरीकुंड से 7,000 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में अब तक 4,27,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सोनप्रयाग से 8,000, गौरीकुंड से 7,000 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में खुला है बाजार। सोनप्रयाग बाजार में केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों की लगी लंबी लाइनें। पंजीकरण व्यवस्था को बाजार से बाहर करने की मांग। सोनप्रयाग पार्किंग में लगाए जा रहे लंगर को खत्म करने की मांग। मांग को लेकर के व्यापारियों ने कल किया था बाजार बंद। प्रशासन की ओर से मांगे माने जाने के बाद माने थे व्यापारी। केदारनाथ में अब तक 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सोनप्रयाग से 8,000 और गौरीकुंड से 7,000 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना। रुद्रप्रयाग से खबर है, आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा पड़ाव के लिए शुरू हो चुकी है। सोनप्रयाग बाजार में केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों की लंबी लाइनें लग चुकी। पंजीकरण व्यवस्था को बाजार से बाहर करने की मांग की जा रही है। सोनप्रयाग पार्किंग में लगाए जा रहे लंगर को खत्म करने की मांग। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित काला हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार जो है लंबी लाइनें लगी हैं, उनको लेकर के बाजार को पंजीकरण के बाजार को बाहर करने की मांग की जा रही है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? देखिए, उत्तराखंड सरकार की ओर से पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालु काफी परेशान हो रहे हैं और सरकार अपना तर्क दे रही है। लेकिन इसकी वजह से जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, उसकी वजह से व्यापारियों का जो व्यापार है वो ठप हो रहा है और यही वजह है कि व्यापारियों ने सोनप्रयाग के बाजार को जो है वो बंद रखा। हालांकि अभी इसे खोल दिया गया है।
सरकार की तरफ से लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद से कारोबारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि मात्र 6 महीने की ये यात्रा रहती है और उसमें भी सरकार की तरफ से लगातार ये बंदिशें लगाई जा रही है, जिसका व्यापारी, तीर्थ पुरोहित और तमाम अन्य जो लोग हैं जो कि चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी व्यापारियों ने बाजार को तो खोल दिया है, लेकिन अभी भी उनके जो नाराजगी है वो यथावत जारी है और सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष जो कार्रवाई है वो उससे की जाएगी। और इन सब के बीच में जिस तरीके से सोनप्रयाग बाजार बंद रखा, उसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और व्यापारियों ने दो टूर सरकार से कहा है कि यदि सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया, तो ऐसे में जो व्यापारी हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी अंकित, अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर व्यापारियों की मांग को मान लिया जाता है तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? रूप से उसमें व्यापारियों के लिए एक अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि व्यापारियों का ये कहना है कि पहले तो कोरोना काल में उनका व्यापार ठप हुआ और अब एक बार फिर से जब चारधाम यात्रा चरम पर है और उसमें पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है और लगातार बरसात और भारी बर्फबारी को वजह बना करके श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो तो अपने व्यापार को लेकर के इस इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार के सामने बड़ी समस्या ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार ये पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार के सामने बड़ी समस्या ये हो जा रही है कि इतने जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। और लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद से भी प्रशासन की जो दिक्कतें हैं वो काफी बढ़ गई है। लेकिन व्यापारियों का कहना यह है कि इन सब चीजों से उनको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनका जो व्यापार है वो लगातार ठप होता जा रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनका जो व्यापार भी बाधित न हो, इसको लेकर के व्यवस्था बनाई जाए। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के ये पंजीकरण की जो 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 अनिवार्यता है वो की गई है। लेकिन इसमें अभी तक कोई विशेष समाधान जो है वो फिलहाल निकल करके सामने नहीं आ पाया है। जी अंकित, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम व्यापारी की तरफ से एक अलग ही मांग की जा रही है कि बंदिशें ना लगाए जाए पंजीकरण पर, और सरकार ये कह रही है कि पंजीकरण पर व्यवस्था के लिए जो है चाक चौबंद करने के लिए ही पंजीकरण लगाया जा रहा है। तो इस सब से कैसे कुछ पार पाया जाएगा कि व्यापारी भी खुश हो जाए और प्रशासन पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को भी चाक चौबंद रख सके? देखिए आरिश, ये तो अब शासन की तरफ से इस पर मंथन किया जा रहा है। सरकार निश्चित ही ये भी नहीं चाहती है कि राज्य की जो राजस्व है उसका हानि हो, जो व्यापारी हैं उनको नुकसान हो। तो सरकार अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ निर्णय जरूर निकालेगी, इस तरीके का उम्मीद लगा करके सब बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का भी अपना तर्क यही है कि इतनी भारी संख्या में अगर श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं या बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में काफी दिक्कतें होगी और निश्चित ही श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें हो रही है। लेकिन इसका दूसरा समस्या यह है कि जब संख्या ज्यादा हो रही है तो जो हमारे व्यापारी हैं वो मनमाना जो किराया वसूल कर रहे हैं, जो होटल के जो चार्जेस हैं वो काफी बड़ी संख्या में लिए जा रहे हैं, भारी मात्रा में उनसे जो करीब करीब 10-10 हजार रुपए का एक कमरा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी तो अपना मुनाफा और हानि को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवस्था है, जो श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही है, सरकार उसकी ओर भी ध्यान दे रही है। तो ऐसे में एक बीच का रास्ता निकाल पाना सरकार के लिए हमें लगता है बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन व्यापारियों ने अब फिलहाल बाजार को तो खोल दिया है, लेकिन अभी भी उनके अंदर नाराजगी जो है वो बनी हुई है। जी अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबर बढ़ने से पहले आपको बता दें, बलिया से बड़ी खबर आपको आ रही है, जहां पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है।
बलिया में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 30 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई है। नाव पर सवार सभी लोग गहरे पानी में जाकर गिर गए हैं। आसपास मौजूद लोगों ने डूब रहे लोगों को पानी से निकाला है। अब तक 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है। गंभीर स्थिति में डूबे लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है। तो बड़ा हादसा हुआ है बलिया में नाव पलटने से, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में भारी संख्या में डॉक्टरों की टीम पहुंची है। बलिया के मालदेपुर गंगा घाट की घटना आपको बता रहे हैं। बलिया में नाव पलटने का बड़ा हादसा, तीस लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी। नाव पर सवार सभी लोग गहरे पानी में गिरे। आसपास मौजूद लोगों ने डूब रहे लोगों को पानी से निकाला। अब तक 4 महिलाओं की हुई है मौत। गंभीर स्थिति में डूबे लोगों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड में भारी संख्या में डॉक्टरों की टीम पहुंची है। बलिया के मालदेपुर गंगा घाट की घटना आपको बता रहे हैं। बलिया में नाव पलटने का बड़ा हादसा, 30 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी। नाव पर सवार सभी लोग गहरे पानी में जाकर गिर गए। मालदेपुर घाट सब बाहर में आए थे, उनको ले जाने के लिए ज़्यादा व्यक्ति हो गए थे। वो नाई ऐसे कर रही थी, कम से कम 50 आदमी हो गए, 50 है, लेकिन बच गए हैं लोग। उसके बाद थोड़ा 1-2 आदमी एक्सपायर होगा तो होगा। जितना आदमी है अपने लेके आ जा रहे हैं। ठीक है। नाव कौन सी नाव थी? वो छोटी वाली थी, डेंगी थी। बाहर थे चाची। कितने लोग सवार हैं? उसमें भैया करीबन 50 है, लेकिन कुछ आदमी को उतारा गया था। ठीक है, लेकिन कम से कम बता रहा हूँ 30 या 40 तो होगा, इससे कम नहीं होगा भैया। 30-40 छोटी ही मानी। हाँ, छोटी डेंगी थी, लेकिन 30-40 तो ज़्यादा ही हो गया ना। वहाँ में सबके लिए सब आपका फैमिली जाते हैं, सब लोग जाते हैं। कितनी दूरी पे पलटा वो? कम से कम दूरी 100 नहीं होगा, कम से 3। हम बघेली के रहने वाले हैं। हमारे ही ग्राम पंचायत के कुछ जो है कि लोग बाहर उतारने के लिए आए थे। अभी पता चला है कि उसमें गंगाहारा के भी कुछ लोग हैं, जो कि यहाँ पर प्रशासन की घोर लापरवाही है। एक नाव में जो है 50-50 लोग बैठ करके नाव में जा रहे हैं। आप स्वयं देख लें, वो नाव जा रही है आगे, सामने जो जा रही है, ओवरलोड है नाव में, हवा भी तेज है और प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं। संत कुमार मिठाईलाल गुप्ता, ये चेयरमैन नगर पालिका परिषद बलिया। अभी मीडिया से सूचना मिली कि नाव पलट गई है, तो मैं तुरंत जो है सारे कार्यक्रम छोड़कर मैं यही जो है मालदेपुर घाट पे जो है मैं आया। पूरा जन सैलाब है यहाँ पे, और जिससे कि हमारे जो मुन्ना जी हैं जो है आके ये चौकीदार है, उन्होंने बताया कि 40 लोग सवार थे, वो सबको बचाया गया है। उसमें 3 लोग में 2 लोग तो मर गए, 1 लोग को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। अभी नाव जो है जहाँ पे नाव पलटी है वहीं पे हम लोग हैं, नाव के अंदर कोई अभी है नहीं। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर लक्सर में पंचलेश्वर महादेव मंदिर में देर रात दान पात्र चोरी की घटना सामने आई है। मंदिर में अज्ञात चोर ने दान पात्र से उड़ाई नकदी। मंदिर से दान पात्रों को चुराने वाला चोर जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। सुल्तानपुर चौकी पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी है। सुल्तानपुर चौकी पुलिस की सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुटी है। लक्सर से खबर आपको बता दें, जहां पर पंचलेश्वर महादेव मंदिर में देर रात दान पात्र से चोरी हो गई। मंदिर में अज्ञात चोर ने दान पात्र से नकदी उड़ाई। मंदिर से दान पात्रों को चुराने वाला चोर सीसीटीवी में नजर आ रहा है। सुल्तानपुर चौकी पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी है। लक्सर से खबर आपको बता दें, जहां पर पंचलेश्वर महादेव मंदिर से देर रात एक चोरी की घटना सामने आई है। मंदिर में अज्ञात चोर ने दान पात्र से नकदी उड़ाई। मंदिर से दान पात्रों को चुराने वाला चोर सीसीटीवी में आया नजर। सुल्तानपुर चौकी पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी में चोर जो है वो नकदी चुराते हुए कैद हो गया है। साफ देखा जा सकता है किस तरीके से वो दान पात्र से चोरी की घटना को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दान पेटी को उठा करके उससे नकदी जो है चुराई जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राजपुर थाने में उनके खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने अभी इसे जांच में रखा है। वहीं अंद्रिजा मंजरी ने एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर से भी मुलाकात की है। इस दौरान एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री की पोती अंद्रिजा मंजरी सिंह की शादी 2017 में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते आरकेश सिंह से हुई थी। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के बाद अंद्रिजा और उनके पति देहरादून में आ रहे थे। आपको बता दें कि वहीं राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। कल मैं मुख्यमंत्री जी धामी जी से मिली थी और उन्होंने मेरे को आज यहाँ दिलीप सिंह जी से मिलवाया आज, और उन्होंने दिलीप सिंह जी ने बहुत समय दे के हमसे कहा कि ये पूरी जो समस्या है उसका देखभाल उसका मैटर को देखेंगे। जो इस जो कंप्लेनेंट हैं उनसे उसके पूरे जो भी समस्याएं हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी करी। उनके बहन भी हैं, वो वकील हैं बाय प्रोफेशन, उनसे भी मैंने बात की और उनके एक कंप्लेंट से संबंधित जो बिंदु हैं उस पर मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारी उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं। वहीं पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग के स्वर्ण जयंती समारोह के पहले दिन ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर के समा बांधा। रविवार को विद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह का बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम योगदान होता है। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने जरूरी है। विधायक राजकुमार पोरी ने कार्यक्रम के शानदार आयोजन पर स्कूल प्रशासन व आयोजन समिति की सराहना की। आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का, और आज कलजीखाल विकास खंड के अंतर्गत पुलिया डांग राजकीय इंटर कॉलेज पुलिया डांग में स्वर्ण जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मैं वहाँ पर अपने क्षेत्रीय जनता के बीच में गया और वहाँ पर लोगों ने भव्य स्वागत जैसा उन्होंने स्नेह और प्यार दिखाया। मैं उसके लिए अपनी समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अवसर पर वहाँ पर जो 50 साल पूरे हुए विद्यालय को, इस अवसर पर उन्होंने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम थे। वही खबर लक्सर से है, जहां पर गंगा नदी पार सिद्धकोटी के मंदिर से भंडारा देकर के वापस लौट रहे अलावलपुर गांव के ग्रामीणों की नाव गंगा में पड़े एक पाइप से टकरा करके पलट गई। नाव सवार 11 ग्रामीण और उनकी 8 मोटरसाइकिल भी नदी में बह गई। इस बीच गंगा किनारे पर अपने खेतों की रखवाली कर रहे कई युवकों ने गंगा में छलांग लगा दी और गंगा में डूब रहे ग्रामीणों को बचाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंच गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने गंगा में बह रहे सभी लोगों को बाहर निकाल कर लिया और उनकी 7 बाइक को गंगा से निकाली गई, लेकिन एक बाइक का पता नहीं लग सका।
लक्सर कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान एक 25 वर्षीय युवक का शव पेड़ से झूलता मिला। सूचना पाकर के कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि जिस युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है, उसके पेट पर जले हुए के निशान हैं तथा उसने दाहिने कान में कुंडल भी पहना हुआ था। अगर 72 घंटे के भीतर ही कोई शव की शिनाख्त करने के लिए नहीं आता है तो उसके बाद नियमानुसार उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर जुआ खेलते 7 आरोपी प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से 2 गड्डी ताज पत्ते और 2,38,000 रुपए बरामद हुए हैं। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि झाझरा में अडानी पुल के नजदीक झाड़ियों में कई लोग ताज पत्ते से लाखों रुपए लगा करके जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर के जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल सूचना के आधार पर 7 जुआरियों को पकड़ा। उनके पोजीशन से 2,38,070 रुपये बरामद किया गया। ताश के पत्ते हैं और साथ साथ 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। इस टीम को भी मेरी तरफ से 10,000 के नाम है। रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट चलन से बाहर किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जम करके हमला बोला है। कांग्रेस ने इस पूरे फैसले को पूरी तरह से नकार दिया है। भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश में असल मुद्दे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। नोटबंदी के समय उसी सरकार ने 2000 का नोट चलाने की घोषणा की थी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब इन 6 सालों में ऐसा क्या हो गया कि सरकार को 2000 का नोट बंद करना पड़ गया है? केंद्र सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल हुए हैं। देश की जनता को भ्रष्टाचार से निकालने का वादा करना पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। नोटबंदी के समय राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि सरकार का ये फैसला पूरी तरह से विफल रहेगा। जब 2000 का पहले नोटबंदी की 2016 में, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं, राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस ने कहा था कि नोटबंदी एक गलत तरीका है, गलत तरीके से नोटबंदी की गई जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी। नतीजतन हुई। फिर 2000 रुपये का नोट लाए, तो उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2000 रुपये का नोट लाना भी गलत नीति है। अगर 1000 का बंद कर रहे हैं तो 2000 का क्यों ला रहे हैं? ये कहा था उस टाइम प्रधानमंत्री साहब ने कि अगर 50 दिन के अंदर हालात सही नहीं हुए तो मुझे देश के किसी भी चौराहे पे खड़े होकर देश जो सज़ा देना चाहेगा मैं भुगतने को तैयार हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।